जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज पूर्णिमा पर आइए सुने गुरु भक्त शिष्य आरूढ़ी की कहानी। गुरु के प्रति सच्ची भक्ति भवसागर पार करा देती है। तो आइए जानते हैं इस रोचक कहानी को। प्राचीन काल की बात है जब गुरु अपने शिष्यों को नगर के बाहर शांत माहौल में बने गुरुकुलों में विद्या अध्ययन कराते थे। उनके शिष्यों की संख्या सैकड़ों में थी, जो आश्रम में रहकर ही अध्ययन किया करते थे। बरसात का मौसम था। ऋषि धौम्य अपने आश्रम में विराजित शिष्यों को विद्या दे रहे थे। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। एक दोपहर की बात है, अचानक मौसम बदलता है तथा काले घने बादलों के साथ आकाश की 10 दिशाएं घोर गर्जन करने लगीं। सहसा ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते मानो बादल फट गया। चारों ओर जल ही जल का सागर हो गया। गुरुजी थोड़ी चिंता में बोले, इतनी बारिश आज से पूर्व कभी न हुई थी। कुछ देर ऐसे ही मूसलाधार बारिश होती रही तो खेत की मेड़ इतना दबाव नहीं झेल पाएगी और सारी फसल तबाह हो जाएगी। गुरुजी ने अपनी पूरी बात की ही नहीं कि एक शिष्य धीरे से बोला, मेरी कुटिया भी रिस रही होगी। ये कहता हुआ चलता बना। तभी दूसरा उठा, मेरी कुटिया का पिछला हिस्सा भी टूट सकता है, कहकर चलता बना। इस तरह किसी ने कपड़ों का बहाना किया तो किसी ने और कुछ कहते हुए सभी गुरुजी की कुटिया से खिसकते बने। आरूढ़ी अभी तक वहाँ शांत बैठा था। वह भी खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी मुझे आ गया दीजिए, मैं खेत पर जाता हूँ तथा बांध को पक्का कर देता हूँ। गुरुजी ने ये कहते हुए आज्ञा दी कि भले ही कड़ी मेहनत करनी पड़े, मेड़ कमजोर मत बनाना। गुरुजी की आज्ञा पाकर वह तेजी से खेत की तरफ चल दिया। उसने वहां जाकर देखा तो खेत की मेड़ एक जगह से टूट चुकी थी। खेत का सारा पानी तेज गति से वहां बह रहा था। आरूढ़ी उस टूटी मेड़ की जगह मिट्टी डाल डालकर थक गया, मगर तेज जल प्रवाह के आगे उसकी मेहनत काम नहीं आ रही थी। पानी उस रेत को बहाकर ले जा रहा था। गुरुजी की आज्ञा पालन करना जरूरी था, मगर कैसे? वो इस बहते पानी को रोके तथा पक्का बांध बनाए। उन्हें एकाएक एक विचार आया और बांध के टूटे हिस्से पर मिट्टी लाकर डालने की जगह वह स्वयं लेट गया। आखिर जलधारा को भी आरूढ़ी की हट के आगे हार माननी पड़ी और खेत का बहता पानी रुक गया। पूरी रात बीत गई, मगर वह उसी अवस्था में बिना शरीर को हिलाए डुलाए वहां लेटा रहा। बारिश थम चुकी थी। भोर हुई। सभी शिष्य गुरु के समक्ष बैठकर अध्ययन में लग गए। आरूढ़ी के नजर न आने पर गुरुजी ने चिंतित भाव से उसके बारे में पूछा तो एक शिष्य ने जवाब दिया, उसे कल दोपहर खेत की तरफ जाते हुए देखा था। उसके बाद वह कभी दिखाई नहीं दिया। किसी ने कहा वह अपनी कुटिया में सो रहा होगा। गुरुजी ने पता करने को भेजा तो वह कहीं नहीं मिला। गुरुजी अब किसी की न सुनकर खेत की तरफ चल पड़े और खेत के पास जाकर पुकारने लगे, आरूढ़ी आरूढ़ी बेटा आरूढ़ी, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वे खेत के चक्कर लगाने लगे। आखिरी में उन्हें टूटे बांध के मुहाने के पास बेहोश पड़े आरूढ़ी को देखा। उन्हें सारा माजरा समझ आ गया और आंखों से आंसू की धारा बह निकली। तुरंत उसकी तरफ लपक पड़े। उसे उठाकर शरीर को मिट्टी से साफ किया तथा कपड़े से ढककर मालिश करने लगे। जब उसे होश आया तो गुरु ने कहा, मुझे आप पर गर्व है। मैं आपको वरदान देता हूँ, आप समस्त विद्याओं में पारंगत हो। सुखपूर्वक जीवन बिताओ और खूब नाम करो। गुरु जी के ये वचन सत्य ही सिद्ध हुए। प्रेम से बोले, गुरुदेव की जय हो। आइए सुने गुरु भक्त एकलव्य की कहानी। एकलव्य एक बहादुर बालक था। वह जंगल में रहता था। उसके पिता का नाम हिरण्यधनु था, जो उसे हमेशा आगे बढ़ने की सलाह देते थे। एकलव्य को धनुष बाण बहुत प्रिय था,
लेकिन जंगल में उम्दा धनुष और बाण न होने के कारण एक दिन वह धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में आया। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोला, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। तब गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दे दिया था कि वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और एकलव्य राजकुमार नहीं है, अतः उसे धनुर्विद्या कैसे सिखाऊं। अतः द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं तुझे धनुर्विद्या नहीं सिखा सकूंगा। एकलव्य घर से निश्चय करके निकला था कि वह केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। अतः एकलव्य ने अरण्य में एकांत में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति की ओर एकटक देकर ध्यान करके उसी से प्रेरणा लेकर वह धनुर्विद्या सीखने लगा। मन की एकाग्रता तथा गुरु भक्ति के कारण उसे उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वह धनुर्विद्या में बहुत आगे बढ़ गया। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडव एवं कौरव को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने अरण्य में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वहीं पहुंचा जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कर रहा था। एकलव्य के खुले बाल एवं फटे कपड़े देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते को लगे नहीं, चोट न पहुँचे और उसका भौंकना बंद हो जाए, इस ढंग से 7 बाण उसके मुंह में थमा दिए। कुत्ता वापस वहां गया जहां गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडव और कौरव थे। तब अर्जुन ने कुत्ते को देखकर कहा, गुरुदेव, ये विद्या तो मैं भी नहीं जानता, ये कैसे संभव हुआ? आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी का दूसरा कोई धनुर्धारी नहीं होगा, किंतु ऐसी विद्या तो मुझे भी नहीं आती। द्रोणाचार्य ने आगे जाकर देखा तो वहाँ हिरण्यधनु का पुत्र गुरु भक्त एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने पूछा, बेटा, ये विद्या कहाँ से सीखी तुमने? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, आपकी ही कृपा से सीख रहा हूँ। द्रोणाचार्य तो वचन दे चुके थे कि अर्जुन की बराबरी का धनुर्धर दूसरा कोई न होगा, किंतु ये तो आगे निकल गया। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया। एकलव्य की अटूट श्रद्धा देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, किंतु मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, जो आप मांगे। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें मुझे दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना होगा। एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिया। धन्य है एकलव्य जो गुरु मूर्ति से प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसकी गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद किया जाता है। तो प्रेम से बोले, गुरुदेव महाराज की जय। गुरु और शिष्य की दूसरी कहानी। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो?
वह आदमी बोला, ये किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती है और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है। उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं। उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था। हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ आई और वो रोने लगा।